हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एनिमेटेड कॉन्वर्सेशंस में। मैं हूँ अंकिता और मैं हूँ अंकुश। और आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में। ऑब्जर्वेशन इज द साइलेंट टीचर रिवीलिंग लेसन्स दैट वर्ड्स ऑफन फेल टू कन्वे। इमेजिन करो कि आप किसी नई जगह पर हैं और आपको वहाँ कुछ नया सीखना है। अगर आप सिर्फ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं, साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको वहाँ के एटमॉस्फेयर का असली एहसास होता है। इसका मतलब है ध्यान से देखना हमें वो सबक सिखाता है जो शब्द हमें नहीं सिखा पाते। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है वो एबिलिटी जिसमें कोई पर्सन ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो वो छोटे छोटे चेंजेस, पैटर्न्स या इन्फॉर्मेशन को नोटिस करता है जो कि दूसरों से छूट जाते हैं। एक पर्सन जिसका स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, कनेक्शन बनाता है और इंसाइट गेन करता है, जिससे उसकी अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग को एनहेंस करने में हेल्प मिलती है। चार्ल्स डार्विन एक फेमस ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अपनी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन का यूज किया। उनकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन या एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन उनके ऑब्जर्वेशन और रिसर्च पर आधारित है। एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल का यूज किया और उनकी डिजाइन फिलॉसफी और प्रोडक्ट इनोवेशन में इसका असर दिखाई देता है। और फेमस प्राइमेटोलॉजी जेन गुडाल अपने ऑब्जर्वेशन के लिए जाने जाते हैं। उनकी डिकेड्स लॉन्ग रिसर्च ने हमें चिंपांजी बिहेवियर के बहुत सारे नए पहलुओं से रूबरू किया। लुइस अगासिज एक फेमस स्विस अमेरिकन जूलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट अपने स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ अलग तरीके इस्तेमाल करते थे। उनका अप्रोच थोड़ा हटके था और उन्होंने प्रैक्टिकल और हैंड्स ऑन तजुर्बों को अहमियत दी। उनकी एक फेमस टेक्निक थी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। लुइस अपने स्टूडेंट्स को एक ही प्रजाति के अलग अलग जीवों को ध्यान से देखने के लिए कहते थे। स्टूडेंट को एक जीव को कुछ समय तक ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें दूसरे जीव के साथ उसकी तुलना करने के लिए कहते थे। इससे स्टूडेंट को एक जीव की विशेषताएं ध्यान से समझने और उन्हें याद करने में हेल्प मिलती थी। इस तरह से लुइस ने अपने टीचिंग मेथड्स के जरिए स्टूडेंट को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और कंपैरिजन की हेल्प से समझने की कला सिखाई। शर्लॉक होम्स जो एक फिक्शनल डिटेक्टिव कैरेक्टर है, उन्होंने द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स नामक कहानी में अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक मिस्टीरियस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट किया जिसमें एक खंडर के आसपास कुछ अजीब घटनाएं घटित हो रही थीं। होम्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल का इस्तेमाल किया, जैसे कि फुटप्रिंट्स, हवेली की दीवारें और छोटी छोटी चीजों की डिटेल्स देखी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक छोटा सा कुत्ता बड़ा घोड़ा बन जाता था, और ये ऑब्जर्वेशन उन्हें ये बताने में हेल्प की कि असली चीज एक सुपरनैचुरल एलिमेंट नहीं बल्कि किसी की चालाकी से किया गया था। इस कहानी में होम्स की ऑब्जर्वेशन स्किल ने उसे रियल कल्प्रिट को पहचानने और केस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प की। ये दिखाता है कि ऑब्जर्वेशन का यूज करके कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने और सॉल्व करना आसान हो जाता है। जब हम कुछ देखते हैं तो वो विजुअल इंफॉर्मेशन पहले रेटिना पर पड़ती है, फिर ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाती है। वहाँ न्यूरल नेटवर्क इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और एक ऑर्गेनाइज्ड स्टैम्प या रिप्रेजेंटेशन बन जाती है। ये स्टैम्प हमारी मेमोरी में स्टोर होती है, जिससे हम बाद में उस इंफॉर्मेशन को याद रख सकें। इससे हम रियलिटी को नहीं देख पाते। जब इंफॉर्मेशन ब्रेन में हाई रूट के थ्रू जाती है तो हम कॉन्शियस तौर पर उस पर ध्यान देते हैं। ये हमारी डिटेल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है। इसमें हम फोकस रखते हैं, थॉट को ऑर्गेनाइज करते हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शन का यूज होता है। हाई रोड प्रोसेसिंग हमारे हायर कॉग्निटिव एबिलिटी को एक्टिव करता है, जिससे हम रियलिटी को देख पाते हैं। ये भी कहा जाता है कि एक समय पर ऑब्जर्व और जज नहीं किया जा सकता। क्या ये सही है? तो चलिए जानते हैं। जब हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हम उस चीज को ध्यान से देखते हैं, बिना उस पर किसी तरह की कंक्लूजन या इंटरप्रिटेशन के। ये न्यूट्रल होता है, जिसमें हमारे सेंसेस का यूज होता है। और जब हम जज करते हैं तो हम अपने ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करते हैं और उन पर अपने थॉट्स, वैल्यूज और बिलीफ के आधार पर एक कंक्लूजन निकालते हैं। ये सब्जेक्टिव तौर पर होता है। एक सही अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें दोनों तरीकों का सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। पहले ऑब्जर्वेशन करके रियलिटी को समझना चाहिए और फिर जजमेंट के थ्रू उस पर अपने विचार रखने चाहिए। इससे हमारे कंक्लूजन ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। ऑब्जर्वेशन एक स्किल है और इसका इम्पोर्टेंस कई सेक्टर्स में होता है। ऑब्जर्वेशन स्किल का होना काफ़ी ज़रूरी है
क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में, लर्निंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। कुछ लोग नेचुरली अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, लेकिन ये एक एक्वायरेबल स्किल भी है जिसे हम ट्रेनिंग और कॉन्शियस एफर्ट के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए दिमाग का शांत होना जरूरी होता है। जब दिमाग शांत होता है तो हमारे सेंसेस यानी कि इंद्रियां और ध्यान एक स्थिर सिचुएशन में होती है, जिससे हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल सुधर जाती है। ऑब्जर्वेशन आँखों के माध्यम से होती है, जिसमें हम विजुअल इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखते हैं। आँखें हमारे लिए प्राइमरी विजुअल सेंसेस हैं, जो हमारे आसपास की दुनिया को देखने में हेल्प करती हैं। जब हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे दिमाग को सबसे पहले विजुअल सिग्नल्स मिलती हैं, जो हमारे रेटिना के थ्रू प्रोसेस होती हैं। आंखों के अलावा भी हमारे इंद्रियां जैसे कि कान, नाक और जीभ ऑब्जर्वेशन में शामिल होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।